अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साले बट इंसाइक्लोपीडिया। ये वीडियो पूरी देखने के बाद एज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको तंग नहीं कर पाएगा। इस वीडियो में दो हम एग्जांपल कराएंगे और दोनों में फ़र्क है, दोनों में माना कुछ चेंज है, इसलिए आपने दोनों जो एग्जांपल हैं वो ख्याल से देखने, उस चेंज पे फोकस करना है और लास्ट में दिए गए जो होमवर्क हैं वो भी ज़रूर करने हैं ताकि आपको सही से समझ भी आ जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। फर्स्ट एग्जांपल है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज़ 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। कि साहिल की वालदा की मौजूदा उम्र साहिल की मौजूदा उम्र की 3 गुना है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, माना इन फ्यूचर, देयर एज विल एडिड टू 66 ईयर्स। कि उनकी 5 सालों के बाद उनकी उम्र को अगर जोड़ा जाए, ऐड किया जाए तो वो 66 ईयर होती हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज़, तो साहिल की मौजूदा जो एज है वो क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम इस तरह का टेबल बनाएंगे, ठीक है। साहिल और मदर के नाम लिख लिए, एज नाउ। साहिल की एज हमने जो मौजूदा है वो कंसिडर की है कि वो एक्स एज है, ठीक है। और मदर की साहिल की मौजूदा एज से 3 टाइम है तो 3x लिखी। अब चेंज वाला कॉलम ये सबसे ख़ास है क्योंकि अक्सर से गलती इसी में होती है। अब हमने स्टेटमेंट में देखना है कि वहाँ आफ्टर 5 ईयर्स है या 5 ईयर्स अगो। अगर आफ्टर 5 ईयर्स है तो इसका मतलब है कि इन फ्यूचर, तो इन फ्यूचर में उनकी एज बढ़ेगी तो हम ऐड करेंगे, तो इसलिए हम 5 जो हैं इनमें ऐड करेंगे, प्लस 5 करते जाएंगे। x + 5 3x + 5। और अगर 5 ईयर्स अगो बोलता तो हम -5 करते। नेक्स्ट एग्जांपल उसी पे है। इस तरह ये एक परफेक्ट हमारे पास टेबल बन गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा। अब देखेंगे कि स्टेटमेंट में कोई ऐसा रिलेशन जो हमने ना किया हो, जो रहता हो, वो है आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल एडिड टू 66 ईयर। कि 5 सालों के बाद उनकी एजेस जो हैं उन्हें अगर जोड़ किया जाए, ऐड किया जाए तो वो बराबर होंगी 66 ईयर के। ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई। अब खाली हमने वैल्यू पुट करनी है बस। इक्वेशन में हमने साहिल की जगह S लिखा है और मदर की जगह M, ठीक है। अब जो चेंज वाले हैं, माना चेंज वाले जो कॉलम में है साहिल के सामने x + 5 वो S की जगह लिखेंगे और प्लस की साइन बीच में, और मदर के सामने जो चेंज वाले कॉलम में है 3x + 5 वो लिखेंगे जो कि बराबर है 66 के। अब x + 3x 4x हुए और 5 और 5 10। अब 10 जो हैं बराबर की दूसरी साइड जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगे, इधर प्लस के थे तो 66 में से 10 गए, बाकी 56। और 4 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये बराबर की उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो होगा वो 14 होगा, 14 ईयर्स। इसका मतलब है कि साहिल की मौजूदा जो एज है वो 14 ईयर्स है। और अगर मौजूदा मदर की एज मालूम करनी हो तो क्या करेंगे कि 14 को 3 से ज़रब कर देंगे तो हमें मदर की मौजूदा एज मिल जाएगी जो कि 42 ईयर्स होगी। उम्मीद है कि ये एग्जांपल आपको सही से समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसमें क्या है कि अ मैन्स एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन्स एज। कि एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना है। 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, हिज एज वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। कि इसकी उम्र इसके बेटे की उम्र से 5 गुना थी। प्रेजेंट एज ऑफ सन इज़, तो हमने सन की मौजूदा एज मालूम करनी है तो हम उसी तरह का एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। 3 टाइम्स है तो 3x लिखा। और दूसरी जो चेंज है इसमें क्या है कि 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, तो माना माजी में, पास्ट में चला गया तो 10 जो हैं ये माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे, x - 10 3x - 10। अब रिलेशन रहता कौन सा है, वो है कि हिज एज वाज 5 टाइम हिज सन्स एज। कि उस आदमी की एज उसके बेटे की एज से 5 टाइम है। M फॉर मैन और S फॉर सन। अब चेंज वाले कॉलम में मैन के सामने क्या है कि 3x - 10 वो लिखा और S की जगह x - 10। अब 5 जो हैं वो S के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। 3x - 10 वैसे ही बराबर की साइन, 5 को x से ज़रब दिया तो 5x, माइनस की साइन, 5 को 10 से ज़रब दिया तो 50। और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 2x बराबर -40। अब 2x जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बराबर की उस साइड जाएंगे तो डिवाइड होंगे। -40 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर हुआ -20। अब माइनस क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए कि एज जो है वो माइनस में नहीं होती, तो
तो इस तरह एक्स जो है वो बराबर हुआ 20 ईयर्स के, मतलब कि सन की मौजूदा एज वो 20 साल है और मैन की मौजूदा एज वो कितनी होगी, 3 को 20 से ज़रब दें तो कितने होंगे 60, माना 60 और उसकी मौजूदा एज है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट में जो होमवर्क गिवन है ये भी ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। खुदा हाफिज़।